Good afternoon, everyone. Today we are going to go through our notes of the chapter Understanding Laws of your Political Science book. We will go through the gist and go through everything which we have read about in this chapter. Do laws apply to all? We have already learned about it. क्या laws सब जितने भी लोग हैं सब पे अप्लाई होता है नहीं होता है? The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. Laws किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, भेदभाव नहीं करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, जेंडर से हो, राइट? The rule of law means that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. The rule of law, what do you mean by the term the rule of law? It means that all laws are equally applied to all the citizens of the country and no one can be above the law. It means everyone is equal, okay? All laws are equal for all the citizens of the country. No one can be above the law or okay. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. Any crime or violation of law कोई crime होता है, ठीक है, या कोई भी आप law को violate करते हो, तोड़ते हो, उसके लिए specific punishment होती है जो एक process के through क्या करता है, एक person को guilt feel करवाता है, which the guilt of the person has to be established. जो भी एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू क्या है, पनिशमेंट मिलता है उस पर्सन को जो भी कोई क्राइम करता है या कोई भी लॉ का वायलेशन, लॉ को तोड़ता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? न्यू लॉज कैसे बनते हैं? Parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place. ओके, पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि पार्लियामेंट इज द बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसमें लोग क्या करते हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके. एंड जितने भी लॉज बनते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं पार्लियामेंट में. तो लॉज बनाने में भी पार्लियामेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. There are many ways through which this takes place. The role of citizens is crucial in helping Parliament frame different concerns that people might have into laws. Citizens का रोल जो है बहुत ही ज़्यादा crucial होता है पार्लियामेंट में, because different people different concerns लेके आते हैं और उनके लिए लॉ की डिमांड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने बुक में पढ़ा था एक स्टोरी अबाउट द we have talked about different types of laws. Hindu Succession Act हमने पढ़ा. After that, domestic violence वाला एक्ट हमने पढ़ा. So there are certain laws, okay, और ये different persons जो face करते हैं different problems को, उसके solutions के लिए क्या है, लोग मिलते हैं, petitions फाइल करते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं, पार्लियामेंट के पास जाते हैं और लॉ की डिमांड करते हैं. तो सिटीजन्स का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लॉज बनाने में. नेक्स्ट, फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट्स बीइंग पास्ड at every stage of the process, the voice of the citizen is a crucial element. एक नया लॉ स्टैब्लिश करने के लिए और एक नया लॉ पास करने के लिए उसके हर एक स्टेज पे एक प्रोसेस होता है, ठीक है, और उस प्रोसेस में सिटीजन का जो लोग होते हैं उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, मैटर करती है, राइट. नेक्स्ट, दिस वॉइस कैन बी हर्ड थ्रू टीवी रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स. और ये जो टीवी रिपोर्ट्स हैं हम कहाँ पे सुन सकते हैं, ये जो वॉइस है हम कहाँ पे सुन सकते हैं, सिटीजन्स की वॉइस हम टीवी रिपोर्ट्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, रेडियोज में सुनते हैं, और लोकल मीटिंग्स भी होती है वहां पे भी हम इसके बारे में सुनते हैं.
all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. ये सब क्या करता है, ये सब पार्लियामेंट को हेल्प करता है, पार्लियामेंट के वर्किंग में हेल्प करती है, ठीक है। ये जितने भी वॉइसेस हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से रेज होती है, सुनते हैं हम, ये पार्लियामेंट को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करती है। हम पार्लियामेंट तक, गवर्नमेंट तक पहुंच सकते हैं टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स एंड एक्सेट्रा। देयर आर सर्टेन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज की डेट में जो सोशल मीडिया है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट तक अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड लोग भी क्या कर सकते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट टू द पीपल, लोग भी क्या करते हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है कि ऐसा नहीं होता कि कुछ सर्टेन लोग ही गए, सर्टेन पीपल ही गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉज बना दिया। नो, एनीबडी कैन रेज देयर वॉइस for making the work of the parliament. Now next आपका important topic था unpopular and controversial laws. Some laws are very unpopular, okay, and very controversial. Like government made the laws, but they are not accepted by the people or citizens, or some people might accept it or some people might not accept it. So these laws are so unpopular and controversial. I gave you the example of the municipal, okay, and some people want the hawkers to be do the business right in the platforms, but some people might not want कि यहाँ पे hawkers काम करें. Okay, I gave you the example of that. So, but अगर हम दोनों ही cases में देखें तो it is controversial. Why? क्योंकि some people वो चाहते हैं कि पेमेंट्स में काम लोग अगर हॉकिंग करेंगे तो पेमेंट खराब होगा, लोग इजीली वहां पे चल नहीं सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं अगर यहाँ पे अगर छोटे जो पुअर पीपल है वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये तो उनके बेनिफिट के लिए है ना, इससे कितने लोगों को चीपली प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो गवर्नमेंट अगर किसी के भी अगेंस्ट में या किसी के भी फेवर में बोलती है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है। Sometimes a law can be constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. Now, so these laws are valid and legal. Some laws are valid and legal, but unpopular and unacceptable because people feel the intention behind making of this law is unfair and harmful. That's why they didn't accept it or approve it. Then when a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is a pressure on the parliament to change this. And after that, if large number of people, okay, they feel that the wrong law has been passed, so they pressurize the parliament to change this or to amend this because they feel it is not appropriate for our country and it is not good for our country. It is so harmful. That's why they raise their voice and pressure the parliament to change the law. Okay. Next, the involvement and enthusiasm of the people help parliament to perform its representative functions properly. So, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों का एंथुजियाज्म, लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्या है, पार्लियामेंट को अपना जो वर्क है परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका काम करने में, उनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो काम करना है, जो उन्हें काम करना है उसको वर्क करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। This is all about this law. There are some glossary words came into the chapter. If you read the chapter, first word is criticize. What is the meaning of criticize? It refers to citizens finding fault with functioning of government. In context to this chapter, criticize means those citizens who find any kind of fault with the functioning of the government. They criticize. They raise their voice against it. That is known as criticize. After that, the term came is evolution. What is the meaning of evolution? It refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country. So, in context to this chapter, it refers to the way in which
protecting women against domestic violence. ठीक है, in context to this chapter it means एक ऐसा way, एक ऐसा तरीका जिसमें हम वुमेन को क्या करते हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने डोमेस्टिक वायलेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ऐसा फील हुआ कि हमें एक लॉ लेकर आना है। तो वो लॉ जो लेकर आना है, ठीक है, और इससे जो चेंजेस होंगे दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। And your next term is repressive. It refers to laws that brutally control persons and often prevent them from exercising their fundamental rights, including right to speech and assembly. In context of this chapter, repressive means those laws that brutally control person, ऐसे laws जो persons को क्या करते हैं, control करते हैं और उन्हें prevent करते हैं वो अपने fundamental rights को अच्छे से use ना कर सके, उसको हम repressive बोलते हैं। इसमें right to speech और right to assembly का भी आपका जो fundamental right है इसमें include होता है। और जब आप ये सब करने से, अपने fundamental right को exercise करने से जब कोई आपको रोकता है, so that term is known as repressive. Now, I think all the notes are very much clear to you all. Okay, class, take care of yourself, and if you find any difficulty or if you have any doubt, you can ask me in our next class. Okay, I'm ending your class. Take care of yourself. Bye-bye.